हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। ये कहीं ना कहीं हमारे वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं के, 9वीं के, 11वीं के, 12वीं के, इन सभी कक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से मैथ्स में जो है 5 से 7 8 नंबर तक क्वेश्चन उठता है, जो पेपर में हमको देखने को मिलता है। तो त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय यह है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों और तथा भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, अब इसमें इसकी भुजाओं और इसके बीच के कोणों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पाइथागोरस प्रमेय से। तो किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या देखेंगे? कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि ये कर्ण के बराबर ये प्लस क्यों होता है, क्योंकि कर्ण जो है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब से और आधार से दोनों से बड़ी होती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही हमको ये इन सवालों को अधिकतर हल करने को मिलेगा, इसलिए ये मैंने लिख दिया पहले। अब हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। जो कि हमने मान लिया निम्न है। क्या है? निम्न है। अब हमको ये साइन कॉस थीटा ये सब जानने से पहले एक सामान्य परिचय हम कर लेते हैं। हमारे जो है इनके बारे में, आधार लंब कर्ण के बारे में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंब लाल बटे कक्का के ए। ठीक है, इसको हम अब अलग अलग लिख लेते हैं कि ये क्या क्या है। एल के बराबर क्या है? लंब है। और लंब यहाँ पर क्या है? क्यू आर है। इसके बाद हमारा के का मतलब क्या है? कर्ण है। और कर्ण हमारी कौन सी भुजा है? पी आर है। इसके बाद ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है हमारी आधार। और आधार कौन सी भुजा है? पी क्यू। ठीक है। अब इस पे ये पहला वाला किसके लिए उपयोग करेंगे हम? साइन के लिए, साइन थीटा के लिए। सेकंड वाला जो है कॉस थीटा के लिए। थर्ड वाला जो है टेन थीटा के लिए। ठीक है, ये आगे आपको जानकर बहुत मज़ा आने वाला आज की क्लास में, आप ध्यान से देखिएगा। अब हम आगे इनके मान लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? एल के, मतलब कि एल का मतलब क्या है? लंब बटे में कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब कि एल बटे के, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब लास्ट में हमारा बचा टेन थीटा, तो टेन थीटा भी लिख लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब आपको एक और चीज़ जान लेना चाहिए इतने टॉपिक के बाद में, कि भाई हमारा जो है, जैसे साइन का अपोजिट क्या होगा, यहीं पर लिख लेते हैं अपन। चूँकि
साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 सेक थीटा। इसके बाद यहाँ पर होता है टेन थीटा के बराबर क्या होता है? 1 मतलब अपॉन का अर्थ है बटे कॉट थीटा। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंडली, क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, मतलब आधार बटे लंब। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधार बटे ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, मतलब लंब। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा लिख लेते हैं, कॉस का। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट पलट जाएंगे, ये पलट कर क्या आ जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। इसके बाद क्या आ जाएगा? साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, ये पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये आपको इस तरीके से समझना है कि साइन थीटा भाई भाई है, ये 1 कॉस थीटा के बराबर में आ जाएगा 1 सेक थीटा, टेन थीटा के बराबर 1 कॉट थीटा। ये इनके मान हो गए, लंब कर्ण आधार, ये सब ये आपको हर जगह काम आने वाली चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर क्या है, और सेक थीटा बराबर क्या है। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से ये लाल बटे कक्का याद रखना है। अब हम इसके संबंध के बारे में भी लिख लेते हैं आगे। इसको आगे हम बढ़ाते हैं थोड़ा, इतना ले लेते हैं अभी। अब हम लिखेंगे मितीय अनुपातों में संबंध। अनुपातों में संबंध, इनमें एक दूसरे में क्या संबंध है? तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, ये जो हमने लिखे ऊपर वही आएगा 1 क्या संबंध है? कोसेक थीटा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमको मान लो कोसेक थीटा बराबर आता है तो क्या लिखेंगे हम? कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 साइन थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। और जब लास्ट में इन दोनों का इंटू होगा, साइन और कोसेक का जब इंटू होगा, मान लो कि गुणा होगा, साइन थीटा इंटू ये डॉट मतलब गणित में इंटू कोसेक थीटा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा होगा तो 1। कैसे होगा? उदाहरण के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। पहले हम साइन के मान लिख लेते हैं। साइन के मान क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इंटू कोसेक का मान क्या है? ये है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब ये बताओ, ये कर्ण से ये कर्ण कट गया, ये लंब से ये कट गया, तो इनमें क्या बचेगा? कॉमन 1। इसलिए ये हमारा क्या है? इन दोनों का इंटू होगा तो 1 बचेगा। नेक्स्ट है, इसी तरीके से इन सभी में होगा, तीनों में। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। इसके बाद सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट 1 कॉस थीटा। जब हम इन दोनों का इंटू करेंगे, कॉस और सेक का, मान लो कि कॉस थीटा इंटू मतलब गुणा सेक थीटा बराबर 1। इनके मान भी इसी तरीके से अल्टी पल्टी आएंगे। इसके बाद हमारा है लास्ट टेन थीटा
बराबर 1/cot थीटा। इसके बाद मान लो कि cot थीटा के बराबर निकालना, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। जब इन दोनों का गुणा होगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनके मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। नंबर वन में क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये कैसे आएगा, देखिए अगर मान लो मैं इनके मान रखता हूँ, मान क्या क्या रखेंगे अपन, मान क्या क्या रखेंगे, यही आएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मैं यहीं पर छोटे से मैं समझा देता हूँ, लंब बटे कर्ण इंटू कॉस थीटा के बराबर में क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कॉस थीटा कहाँ है, ये रहा, आधार बटे कर्ण। ये अपन बाद में समझ लेंगे, अभी हम सर्व समीकाएं लिख लेते हैं। दूसरी सर्व समीका है, दूसरी सर्व समीका क्या है, दूसरी है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। तीसरी सर्व समीका है हमारे पास 1 + cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा ना, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सब में स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे हम इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मानक कोणों के मान हैं वो लिख लेते हैं, ताकि हमारा जो गणित है वो पूरे तरीके से इजी तरीके से फटाफट हो जाए। तो इसको हम आगे लिख बढ़ाते हैं इधर पेज को। आगे हम क्या लिखने वाले हैं, मानक कोणों त्रिकोणमितीय अनुपातों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए मानक कोणों की माप। अब इसके लिए हमको बड़े सरल तरीके से इसको समझना होगा कि भाई अगर हमको सभी के मान याद रखना कोणों के, तो उसके लिए क्या टेक्निक है। तो आपको ये नंबर याद रखना है, ये मैं पहले लिख देता हूँ 0, इसके बाद 1 1 3, क्या लिखा 113, और ये यहाँ पर 1। इसके बाद इनके बटे में लगाना है 2 2 2, यही आपके त्रिकोणमितीय मान बनेंगे। तो आइए हम सबसे पहले खंड बांट लेते हैं छोटे छोटे। एक ये 0 के लिए, ये 30 अंश के लिए, ये 60 अंश के लिए, और ये 90 अंश के लिए। इधर हम लिख लेंगे कोण। कोण में आ जाएगा 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा अपना कॉट थीटा, इसका उल्टा। फिर आ जाएगा हमारा सेक थीटा, फिर आ जाएगा कोसेक थीटा। अब देखिए सबसे पहली लाइन तो हमारी ये हो गई। कैसे बनाया हमने, 0 113 बटे में हमने 2 2 2 लगा दिए और लास्ट में 1 लगा दिए। कैसे बनाए एक बार और फिर से देख लीजिए। 0
एक 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 सॉरी 3, 113, ये एक इस 0 113, यहाँ पे 3 बार बटे का निशान लगा दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे करना है ये देखिए। यहाँ पर दो जगह अंडर रूट लगता है, पहले 3 में लगता है और दूसरा ये 2 में लगता है दूसरे वाले में। तो यही का यही मान हमारे साइन थीटा के लिए आ जाएंगे। साइन 0 का मान हो जाएगा 0, साइन 30 का मान हो जाएगा, इसके बाद क्या आ रहा 1/2, इसके बाद क्या आ रहा साइन 60 का मान कितना हो जाएगा 60 अंश का 1/√2। तो हम लिख देंगे 1/√2। 90 का मान क्या आ जाएगा साइन 90 का मान 90 अंश का मान √3/2। तो हम लिख देंगे √3/2। इसके बाद हमारा ये सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, इसका मान है 45 का मान नहीं लिखे थे अपन लोगों ने, 60 और ये 90। एक लाइन एक चीज़ भूल गए थे अपन, 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हमने जिस तरीके से 113 222 इतना ध्यान रखना है, 113 222 ये नंबर याद रखना त्रिकोणमिति के मान के लिए। 113 222, ठीक है। इसके बाद हमारी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, तो ये 0, और इसके बाद कहाँ से 0 के बाद क्या आता है 1 लास्ट में। तो ये 0 हमारा हो गया साइन थीटा 0 अंश के बराबर, 1/2 हो गया हमारा साइन 30 अंश के बराबर, और इसके बाद 1/√3 यहाँ अंडर रूट लगा देंगे हम दूसरे में। ये किसके लिए हो गया साइन 45 मान के लिए। इसके बाद हमारा एक ये 3 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ये कितने के लिए हो जाएगा साइन 60 अंश के लिए हो गया। इसके बाद 90 अंश के लिए 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इसको ऐसे करके लेते आएंगे, मतलब पीछे से आगे आ रहे हैं। अब ये पीछे से मान रखेंगे। अब सबसे पहले इसका मान रखेंगे 1, इसके बाद ये दूसरा मान आ जाएगा हमारा कॉस थीटा के लिए। पहले कैसे चलना 1 2 3 4 और ये 5। ये कौन सा क्रम हो गया सबसे पहले आरोही क्रम। शुरू लाइन के लिए कौन से क्रम हो गया आरोही क्रम। और कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं। इसके बाद कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता उल्टे से चलते, अवरोही क्रम में क्या होता उल्टे से चलते हैं। तो अब हम उल्टे से चलेंगे, उल्टा क्या हमारा 1, तो 1 ही आ गया। इसके बाद क्या है 60 अंश, 60 अंश का मान क्या है अंडर रूट करनी 3/2। इसके बाद ये यही आ रहा है इसका नंबर, तो हम यही लिख देंगे इसका 1/√2। इसके बाद ये आ जाएगा इधर 1/2। इसके बाद 0 अंश आ जाएगा 90 में, ये 0 आ गया। इसके बाद टेन थीटा के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख देता हूँ टेन थीटा के लिए कंडीशन। टेन थीटा बराबर, आपने देखा होगा अभी मैंने लिखा नहीं हूँ कहीं पर भी ऐसा कुछ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये किस आधार पर होता देखिए, अगर इन दोनों को आप ऐसे लिखोगे जैसे ये है, सॉरी ये नहीं, अभी इसको हम समझेंगे बाद में। ये लिखा, इसके बाद में हम ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे साइन के मान को ऊपर ही रखेंगे, कॉस के मान को नीचे रखेंगे। तो क्या होगा देखिए, हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा ये 1 आ गया। इसके बाद फिर से 0 आ जाएगा हमारा टेन 0 अंश का मान कितना आ जाएगा 0। इसके बाद हमको इसको काटना है, क्रॉस करना है, क्योंकि ये दे रहा हमको क्या दे रहा साइन बटे कॉस दे रहा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस होता है। तो ये हमने लिख लिए। इसके बाद में हम इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या कि भैया ये हमारा जो है कैसे होता है, अब ये भी समझ लो इसको, 1 मिनट लगेगा। लंब बटे कर्ण, इसके बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे सॉरी यार आधार बटे
आधार बटे कर्ण। अब देखिए ये कर्ण से ये कर्ण चला जाएगा तो आगे क्या बचेगा यहाँ पे, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। इसलिए ये एक दूसरे से काट के इसके बाद हमारे मान बनेंगे। तो ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3। इसके बाद इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, tan 45 का मान 1। यहाँ से 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, tan 60 का मान कितना आ जाएगा, 3। इसके बाद ये कटेंगे तो ये इन्फाइनिटी मतलब कि अनंत, इसका कोई नहीं, किसी को नहीं पता कि क्या मान है। tan 90 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद cot थीटा क्या होता, उल्टा होता, मतलब कि अपोजिट होता, पलट जाता मान। तो 0 का 0 क्या हो गया, 0 का इन्फाइनिटी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा, एक गोल हो जाएगा। एक इस तरीके से आएगा बटे में कि भाई √3/1। तो इसको नहीं भी लिखते चलते, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot 30 का मान करनी 3, और tan 45 का मान भी, cot 45 का मान भी कितना आएगा, 1। इसके बाद इसको पलटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। क्योंकि ये अभी √3 है, नीचे इसके 1 है, तो ये पलट कर क्या हो जाएगा, 1/√3। इसके बाद यहाँ पे cot 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको पलटी हो जाएगा, क्योंकि इसको पलटे हमने दिए हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा किसको पलटेंगे हम, इसको पलटेंगे कॉस को। तो ये वाली लाइन को पलटना हमको ध्यान रखना है। तो एक को पलटेंगे, एक ही रहेगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये पलट कर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ नीचे है तो 2 ऊपर आ जाएगा, करनी 3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगी, 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद ये कॉस थीटा बराबर कितना दिया है, 1/2, 2 तो इसका क्या हो जाएगा, पलट कर ये क्या हो जाएगा, केवल √2। इसके बाद ये 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, सेक 60 का मान सिर्फ 2 बचेगा। इसके बाद ये 0 है तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा के लिए हम कोसेक थीटा के लिए किसको पलटेंगे, साइन थीटा को। साइन थीटा को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन्फाइनिटी। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1/2 का 2। इसके बाद इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2। इसके बाद इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर इसको पलटेंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा। तो ये आपने देखा त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे हमको बनाना था, किस तरीके से हमने याद रखने के लिए किए। आज की क्लास यहीं तक, बाकी सर्व समीकरणाएँ और सवाल हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे सवाल आएंगे, अभी ये सिर्फ सूत्र है। इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे जो छटे हुए सवाल है जो वार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और सीधे हल करना हमको, वो वाले सवाल आने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।